नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और बकरियों से जुड़ी समस्याएं, बकरियों में होने वाली बीमारियों के इलाज समय समय से हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। उसी तरह आज की वीडियो में मैं बकरी पालन के एक बहुत ही अहम पहलू के बारे में बात करने वाला हूँ, एक इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बिना बकरी पालन अधूरा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में डिवर्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनों के बीच शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से जो इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहे हैं उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। डिवर्मिंग बकरी पालन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम पहलू है। अगर आप डिवर्मिंग को नॉर्मल वे में लेके चल रहे हैं तो आप बकरी पालन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। बकरियों की डिवर्मिंग समय समय से करते रहना बहुत ज़रूरी है। जो बकरी पालक आज के समय में परेशान है, जिनके बकरियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, बकरी के बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारण बनता है डिवर्मिंग। क्योंकि जब तक बकरी के पेट में, बच्चों के पेट में कीड़े रहेंगे, तब तक आप कुछ भी खिला लीजिए, उनका हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा और वो कमज़ोर होते जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे YouTube चैनल से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो कि समय समय से हमसे फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से इलाज लेते रहते हैं। तो इलाज की ज़रूरत तब पड़ती है जब बकरी स्वस्थ नहीं होता है। बकरी आपका स्वस्थ है तो आपको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में डिवर्मिंग एक सबसे अहम पहलू बना हुआ है बकरी पालन का। बहुत ज़्यादा बकरी पालक है जो जानते तो है डिवर्मिंग के बारे में, पर डिवर्मिंग करते नहीं है। उनका कहना है कि अगर डिवर्मिंग नहीं करते हैं, पेट के कीड़े मारने दवा नहीं पिलाते हम, तो क्या होगा। होना यही है कि आप जो हमसे इलाज पूछ रहे हैं वो पूछते रहेंगे और आप बकरी पालन से पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप बकरी की बच्चों की डिवर्मिंग समय से करते रहेंगे तो उनके पेट के कीड़े मरते रहेंगे, बकरी परेशान नहीं रहेंगे। जब हम डिवर्मिंग नहीं करते हैं, जैसे बकरी पालक बताते हैं कि डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो पेट में कीड़े बढ़ते जाएंगे। वो हरी पत्ती खाए, हरा चारा खाए या ड्राई पाउडर खाए, वो दाना मिश्रण खाती है, ऐसे में कीड़े बढ़ते जाएंगे, अंदर से शरीर को खाते जाएंगे। वैसे में बकरी परेशान भी रहेगा, कभी पेट में गैस होगी तो कभी दस्त लग जाएंगे, कभी आप देखेंगे तो बकरी खाना ही छोड़ देगा और वो कमज़ोर होते होते मर जाएगा। तो ऐसे में डिवर्मिंग की कंप्लीट प्रोसेस को जानना और डिवर्मिंग सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी प्रोसेस है डिवर्मिंग की, बट जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल प्रोसेस होती है उनकी, जिसमें कि हमें डिवर्मिंग कई बार करना होता है जब तक कि वो 2 महीने के ना हो जाए। तो पहले हम बच्चों की डिवर्मिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बकरी के छोटे बच्चे। जब बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो पहली बार आपको उसकी डिवर्मिंग करनी होती है। 15वें दिन आप उसको एल्बो मार से डिवर्मिंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार डिवॉर्मर है। बकरी के बच्चे का वजन की बात करें तो ये जो डोज है इसका, अगर 3 किलो वजन है तो 1 ml लगती है, वहीं अगर 6 किलो वजन है तो 2 ml लगती है। तो 3 किलो पर 1 ml इसका डोज होता है, जो कि 15 दिन पे आपको उसकी डिवर्मिंग कर देनी है। पहली बार डिवर्मिंग 15 दिन पर हो जाती है। इसके बाद हम जब दूसरी बार डिवर्मिंग करेंगे 1 महीने पर, तो हम दवा में बदलाव करेंगे और वैसे में हम निल्जान यूज़ करेंगे। निल्जान भी अगर डोज की बात करें तो सेम डोज चलता है 3 किलो पर 1 ml। तो 1 महीने पर डिवर्मिंग हो गई। उसके बाद जो हमें डिवर्मिंग करनी है तीसरी बार की, वो हमें करनी होती है 2 महीने पर। 2 महीने पर हम फिर से दवा का बदलाव करेंगे, उसमें हम हाईटेक यूज़ करेंगे। इसका भी सेम डोज है। और हमने दवा का बदलाव क्यों किया, क्योंकि पेट में जो कीड़े हैं, अगर हम सेम दवा से डिवर्मिंग करते रहेंगे तो कीड़ों की उसकी आदत हो जाएगी दवा की, तो वैसे में कीड़े नहीं मरेंगे। तो जब भी हम डिवर्मिंग कर रहे हैं दवा में बदलाव करके ही करना है। तो ऐसे में 2 महीने के अंदर अंदर 3 बार डिवर्मिंग हो जाती है बकरी के बच्चों की। क्योंकि पहले बकरी का बच्चा दूध पी रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद वो हरी पत्ती खाना चालू करता है, तब कीड़े आ जाते हैं, फिर वो दाना मिश्रण खाना चालू करता है, ड्राई पाउडर खाने लगता है, तब पेट में वॉर्म्स आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें 2 महीने के अंदर 3 बार डिवर्मिंग कर देनी है। चौथी बार जो डिवर्मिंग है 2 महीने के बाद से, वो हर 2 महीने पे होगी। 2 महीने पे कर दी, फिर हमें 4 महीने पे करनी है, फिर 6 महीने पे करनी है, फिर 8 महीने पे करनी है। हर 2 महीने पे फिर हमें डिवर्मिंग करनी है। तो इस तरह से डिवर्मिंग का कंप्लीट चक्र चलता है और हर बार दवा में बदलाव होता है। पर ध्यान रहे खास कि जब भी आप डिवर्मिंग कर रहे हैं बकरी के बच्चों की या बड़े जानवर की, जैसे मैंने बताया कि जो एडल्ट एनिमल है उनकी भी हर 2 महीने पर डिवर्मिंग करनी होती है। दवा हमें सेम इस्तेमाल करनी तीनों में, तो तीनों दवाएं मैंने आपको बताई, हर 2 महीने में चेंज करें। डोज बड़े जानवरों का भी सेम है। जो एडल्ट बकरी है उनका डोज भी पर 3 किलो पर 1 ml का ही है।
पर जब भी आप डिवर्मिंग कर रहे हैं बकरा बकरी के उनके बच्चों की, वैसे में आपको डिवर्मिंग करने के अगले दिन से उसे लीवर टॉनिक पिलानी है। लीवर टॉनिक में लिव 52 पिला सकते हैं, आप चाहे तो ब्रूटॉन भी पिला सकते हैं। ये 2 तरह की लीवर टॉनिक है, बहुत ही शानदार लीवर टॉनिक है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम खुद हमारे अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हम हमारे फार्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिसका बेहतर रिजल्ट मिलता है, वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, जिससे कि फ़ायदा आप भी उठा सकें। तो डिवर्मिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि बकरी पालन का बहुत ही अहम पहलू है। डिवर्मिंग आपको करना ही चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो आप डिवर्मिंग कीजिए। बकरी के बच्चों की, बकरों की, और जो खाली बकरियां हैं जिनके पेटों में बच्चा नहीं है, मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी आप इन तीनों दवाओं से डिवर्मिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट बकरी की डिवर्मिंग आपको समय से करनी है। जैसे बकरी आज क्रॉस हुई तो आपको 2 महीने के बाद उसको डिवर्मिंग करनी है, क्योंकि पेटों में बच्चा बनता है, वैसे में उसकी डाइट डबल हो जाती है। वैसे में अगर पेट में कीड़े हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो 2 महीने में आपको डिवर्मिंग करनी है। उसमें आपको पैनाकोर इस्तेमाल करनी है। ये जो टैबलेट है, ये आपको, अगर आपकी बकरी 30 किलो से लेकर 50 किलो के बीच की है तो एक सिंगल टैबलेट यूज़ करनी है, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट देनी है। ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है। तो आपने 2 महीने में डिवर्मिंग कर दी एक प्रेग्नेंट गोट की, फिर अगेन वापस से आपको 4 महीने में डिवर्मिंग करनी है। चौथे महीने जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो करना आपको पैनाकोर से ही है। आपको प्रेग्नेंट बकरी की सेम दवा से डिवर्मिंग करनी है। उसके 5वें महीने में उसने बच्चा दे दिया, उसके बाद आपको 21 दिन के बाद, जब बकरी ने बच्चा दिया तो 21 दिन के बाद आप 22वें दिन उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा देने के बाद बकरी कमज़ोर हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो प्रॉपर खा नहीं पाती है, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा दे दे वो, उसके बाद आप वही एल्वोमार, हाईटेक और निल्जान से हर 2 महीने में बदल बदल कर डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो डिवर्मिंग आपको अपने बकरा बकरी की बच्चों की समय से करते रहना है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात भी कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बकरी पालक परेशान है कि सर बकरी का बच्चा बढ़ नहीं रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तरह तरह के मल्टीविटामिन, कैल्शियम पिला रहे हैं, तरह तरह के इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो ऐसे में कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आता है बकरा बकरियों में। तो बकरा बकरी में हो रहे खर्च को भी कम कर सकते हैं आप डिवर्मिंग से। तो दोस्तों, अपने बकरा बकरी की डिवर्मिंग समय से करें और उनसे अच्छी ग्रोथ लेकर मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में आकर जो बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।